गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है वो नेहा के को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि वो क्या करती है, अपनी आईडी किसी और के साथ शेयर कर लेती है, उसके साथ बातें करती है। मजाक मस्ती तक तो सही था, लेकिन वो सीरियसली किसी के साथ बातें करने लगती है, अपनी आईडी देती है, जिस वजह से नेहा डीपली हर्ट हो जाती है और इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। बट एट लास्ट तक दोनों एक दूसरे को मना भी लेते हैं। अब उसके आगे रात को जब एक दूसरे को मनाने के बाद, किस करने के बाद ये लोग सो जाते हैं, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो जो सैम रहती है वो बहुत प्यार से नेहा को देख रही रहती है, जैसे कि उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी हो। जो नेहा रहती है वो जब उठती है और उसकी नज़र सैम की नज़र से मिलती है, तभी वो पूछती क्या हो गया है, ऐसी नशीली नज़रों से क्यों देख रही हो। तभी सैम कहती है अपनी वाइफ को तो देख रही हूँ, किसी और को देखने का हक है क्या मुझे। तभी नेहा बोलती कल हरकत जो करी थी उससे पेट नहीं भरा है क्या, जो आज भी किसी और को देखने की बात चल रही है। तो सैम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, एक्चुअली जब तुम गुस्सा करती हो तुम्हें मनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तुम गुस्सा करो, मैं तुम्हें मनाऊँ, बस यही तो एक ज़िंदगी का कारवा है जो अब आराम से चलता रहेगा। तुम्हें इससे जितना प्यार है ना मुझे, इतना ज़्यादा प्यार मुझे किसी से नहीं है। और सच बोलूँ, इतना प्यार मैं चाहती भी नहीं हूँ किसी से हो। नेक्स्ट अगर मुझे कभी इतना ज़्यादा प्यार किसी से हुआ तो हमारी बेटी होनी चाहिए, बेटी। और हमारी खुद ज़्यादा सपने नहीं देखती हैं आप। यहाँ कल का आता पता नहीं है, जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ना, हम हमेशा साथ रह पाएंगे ये भी नहीं पता। सैम उसके ऊपर आ जाती है, अभी तक वो साइड में रहती है, और ऊपर आकर उसे पकड़ते हुए बोलती है बेबी, जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ना, रोज़ हैप्पी नाइट हो रही है या कुछ और हो रहा है, इस तरीके से तो देख के लगता ही है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अभी तक तो अगर मैं लड़का होती तो तुम प्रेग्नेंट हो चुकी होती, याद रखो। वो बात अलग है कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मेरे पास है नहीं। तभी नेहा एकदम से हाथ से उसके सर पे मारती है और बोलती है तुम बेशर्म पहले से ही हो या मेरे साथ बेशर्मी की हदें पार करती हो। हर चीज़ में ना तुम्हें कभी भी कुछ भी सोचे बिना बोल देती हो। चलो उठो, जाने का टाइम हो चुका है ऑफिस। और हाँ, ऑफिस आपके चाचा का नहीं है जो आपके हिसाब से चलेगा। बाय द वे आपको पता है ना आज मीटिंग है। पता है मीटिंग है ना, हैंडल कर लेंगे, पहले तुम्हें हैंडल कर लूँ। और ऐसे करके वो जो नेहा का है हाथ एकदम से खींचती है अपनी और उसे गिराती है और कहती है ये तो गलत बात है ना वाइफी, मॉर्निंग में ना मॉर्निंग किस दी जाती है और आप है कि हमें बिना किस दिए जा रही हैं। आपको नहीं लगता आप हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही हैं। तभी नेहा कहती नाइंसाफ़ी और मैं, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ ज़्यादा ही सपने देखने लग जाती हैं और ज़्यादा ही डिमांड करने लगी हैं। आपकी डिमांड तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो आप मुझे जाने दीजिए, मुझे फ्रेश होना है प्लीज़। सैम बोलती है ओह, तो मैं डिमांड ज़्यादा करने लगी हूँ। अगर ऐसा है तो किसी और से डिमांड करूँ क्या, बता दीजिए। आप चाहते हो कि मैं किसी और से डिमांड करूँ तो मेरे पास कमी नहीं है। फिर आप जेलस होंगी, फिर कुछ हो जाए, हमसे मत कहिएगा, क्योंकि हमारी वाइफ ही हमें ये चीज़ की इजाज़त दे रही है। नेहा एकदम से गुस्से से उसकी तरफ देखती है और बोलती है मैं कोई इजाज़त नहीं दे रही हूँ और ऐसे करने की सोचना भी मत। अब हाथ तो छोड़ो, जाने दो यार, वॉशरूम जाना है, मुझे काम है, मुझे फ्रेश होना है। आप हो कि जब देखो रोमांस ही सूझता रहता है, जाने दो ना। तभी जो सैम है उसका हाथ छोड़ देती है और खुद भी बेड से उठ जाती है। नेहा वॉशरूम चली जाती है, तभी सैम उसके पीछे पीछे जाती है। नेहा उसी तरफ बोलती क्या, मुझे फ्रेश होना है, ठीक है, मैं बात लेने जा रही हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ जो आप ये सोच रहे हो। आप जाओ यहाँ से। सैम इतनी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख के बोलती है ओह, ऐसा करते हैं क्या।
इतनी क्यूट सी वाइफ हूँ मैं आपकी, इतना प्यार करती हूँ। आज अगर कोई और होता तो मुझे खुद बेड से उठाकर लेकर जाता, पर आप हो कि ऐसा करोगे मेरे साथ? आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा जालिम हो रहे हो मुझसे? एक किस मांगा था, वो नहीं दिया। थोड़ा सा रोमांस मांग रही हूँ, वो नहीं दे रहे हो। ऑफिस में बैठ के तो ज़िंदगी भर काम ही करना है ना, अभी करने दो ना प्लीज़। नेहा उसकी सेक्सी वॉइस और उसके बोलने के तरीके पे काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट हो जाती है, तो वो कहती है ठीक है, चूज़ वन, किस और शावर। सैम उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है, वो कहती है शावर। तो वो कहती है शावर में सिर्फ शावर होगा, किस नहीं होगी। तो कहती है ठीक है चलो। नेहा खुद ही अपने जाल में फंस चुकी रहती है, क्योंकि अगर वो शावर लेने जा रही है और वो खुद रोमांटिक ना हो पाए, ऐसा हो सकता था। ये लोग अंदर चले जाते हैं और शावर लेना स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से सैम की अपीयरेंस रहती है वॉशरूम में शावर लेते टाइम, वो इतनी ज़्यादा सीड्यूसिंग रहती है कि जब उसके पूरे बॉडी पे पानी जा रहा रहता है, पहले हेड से होते हुए उसकी फेस से फिर उसकी नेक से थोड़ा सा नीचे उसके क्लीवेज के ऊपर जा रहा रहता है, वो देखकर तो नेहा खुद ही अपना आपा और सीड्यूस होने लगती है। सैम ने अभी तक ड्रेस रिमूव भी नहीं करी थी, वो तो उसी ड्रेस में शावर ले रही थी, और शावर लेते टाइम वो नेहा की तरफ देखकर कहती है शावर आपको भी लेना है, ऐसा नहीं है, आ जाइए, मैंने कब मना किया है। तो नेहा आती है, उसी तरफ देख ही रही रहती है, और जो सैम है वो उसे एकदम से खींचती है अपनी ओर, और उसके साथ कुछ भी नहीं करती है, बस शावर का पानी उसके बालों पे भी डाल देती है। जैसे ही वो उसको ऐसी देख रही रहती है, नेहा भी उसे देख रही रहती है, सैम भी एक दूसरे की बस आंखों से स्टेयर कर रहे रहते हैं, जैसे कि वो इतनी अट्रैक्टिव स्टेयरिंग होती है कि कोई भी हो यार, फ्लैट तो होगा ही यार। फिर उतनी देर में थोड़ा सा दूर हो जाती है सैम और साबुन लेने जाती है, तभी जो नेहा है उसका हाथ पकड़ती है और उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। सैम अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही मेरे साथ कर रही हैं। नेहा पहले उसे किस करने के बाद दूर होके बोलती है बहुत स्मार्ट हो ना आप। तो कहती है क्यों, अब मैंने क्या किया है? आपको पता था ना कि शावर में आपको इस कंडीशन में देख के मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आपने जान मुझसे शावर लिया ना, 21 लेके चली जाती है तो क्या चला जाता। तो सैम हंसती है और हंसते हुए कहती है बेबी, मैं सैम हूँ, मुझे पता है ना आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, तो मुझे पता था ना शावर इज़ योर वीक पॉइंट। अब आप ही ने कंडीशन रखी थी, मेरी तो गलती नहीं है। जब सामने वाला खुद ही कंडीशन रखेगा तो मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ। ये तो गलत बात है ना कि आप हर चीज़ में मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। वेरी बैड बेबी, वेरी बैड, ऐसे नहीं करते ना। चलो आ जाओ, अब शावर लेना है या किस और करना है आप डिसाइड कर लो। तो जो नेहा रहती है वो उसे पकड़ती है, उसे खुद ही क्लॉथ्स रिमूव कर रही रहती है, उसे बहुत डीपली किस कर रही रहती है, फिर नेवल पे किस होती है, थोड़ा सा नेवल के ऊपर किस हो रही रहती है, नेक पे किस होती है, हर जगह किसिंग सीन चल रहे रहते हैं। और जितना इनका जो सॉफ्ट रोमांस होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी डीपली तरीके से बिता रहे रहते हैं। जो सैम है उस पर तो नेहा पूरे तरीके से चढ़ चुकी रहती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है उसे ऐसे देख के। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़ा सा दूर होती है तब सैम का टर्न था, तो सैम नेहा को इतने आसानी से कैसे छोड़ देगी। तो वो जब उसे पकड़ती है तो उसे बहुत डीपली किस करती है, धीरे धीरे वो भी उसके क्लॉथ्स को रिमूव करती है, और इन दोनों के बीच में ऐसी रोमांटिक मोमेंट चल रहे रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, फिर एकदम से इनको याद आता है कि यहाँ पर एक्चुअल में उन्हें ऑफिस भी जाना है। अगर ये संडे का दिन होता तो दोनों फुल ऑन रोमांस करते रहते, बट लेट हो रहे थे।
उतनी देर में दोनों बाहर निकलते। जो नेहा है वो फटाफट अपने क्लॉथ्स लेती है, उसे पहनती है और किचन के साइड पे जाती है। जो सैम है वो तैयार हो रही रहती है। यहाँ पर ऐसा था कि जो नेहा थी वो खाना वाना सब बनाती थी। सैम तो भाई वेट करती थी अपनी वाइफ के खाने का। तो जो नेहा है वो फटाक से जाती है, जाकर पहले तो ब्रेकफास्ट बनाती है और वो सैम की तरफ देखती है और बोलती है बेबी जल्दी से ख़त्म करो, हम लेट हो जाएंगे और हम ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और वहाँ पर ये दोनों ऐसे ही अपना क्यूट मोमेंट्स बिता रहे रहते हैं। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाते हैं। जैसे ही ऑफिस जाते हैं सैम को नूर का फ़ोन आता है और नूर उससे बात करती है। हाय सैम। हाय नूर, हाउस यू? तो कहती आई एम गुड। बाय द वे आर यू फ्री टुनाइट? तो कहती है वैसे काम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो कहती कुछ नहीं, मैं आपसे मिलना चाह रही थी क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अब पाक यूएसए फिर से। तो मैं सोची थी आपसे लास्ट टाइम मिलते हुए जाऊँ, और अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप खुद आइए, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आइए और हम सब एक साथ मिलते हैं, फिर हम शाम को चले जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राहुल के साथ सब कुछ फिट हो चुका है? कहती है हाँ, राहुल इज़ नाइस गाय, मुझे अच्छा लगा। सैम, लव इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यार, वो इतने आसानी से नहीं आती है, उसे वक्त दीजिए आप हमारे और राहुल के चक्कर में। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप क्यूपिड का भी काम करती हैं। सैम हंसते हुए बोलती है मैं और क्यूपिड का? ना बाबा ना, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको क्यूपिड बनने का बड़ा शौक था, इन्होंने किया है राहुल की हेल्प, मैंने नहीं। और वैसे भी मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मतलब खुद ही इतनी हॉट बंदी को किसी और के साथ सेट कर दूं? ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर सेट होना है तो हमसे ही होए, वो ज़्यादा बेटर है ना। ऐसे जब सैम उसके साथ फ्लर्ट कर रही रहती है तो नेहा उसे घूर घूर के देख रही रहती है। सैम भूल जाती है कि वो जिससे फ्लर्ट कर रही है उसको तो नेहा बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और लास्ट डे क्या हुआ था शायद वो भूल चुकी थी। सैम का नेचर ही ऐसा था, वो एक चांस नहीं छोड़ती थी फ्लर्ट करने का, चाहे वो कोई भी हो। तभी जो सैम है वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं शाम को मिलती हूँ, अभी तो मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। और ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर में कैब ऑफिस की तरफ निकल जाती है, दोनों निकलते हैं। जो नेहा है वो उसका चेहरे पे ना इतना गुस्सा रहता है क्योंकि सैम की हरकतें ही ऐसी रहती हैं, और वो लिफ्ट पकड़ती है और लिफ्ट से चली जाती है। नेहा सैम जो है वो नेहा की तरफ देख रही रहती कि यार लिफ्ट मेरे लिए नहीं रोकी। फिर उसे याद आता है जब वो ऐसी हरकतें करती है इसका मतलब ये है कि वो हमसे गुस्सा है, पर अब मैंने क्या कर दिया जो गुस्से वाली बात है। तब उसे याद आता है मैंने फ्लर्ट कर दिया नूर के साथ। ओह शिट, वो भी नेहा के सामने। यार नी तो मुझे मार डालेगी। सैम, यू आर सच ए इडियट, यू नो व्हाट, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए स्टुपिडिटी के लिए। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कौन किसी और के साथ ऐसे फ्लर्ट करता है? आई नो आई एम अ गुड इन फ्लर्टिंग, बट यार मी के सामने। कल ही तो कैसे तैसे मैंने उसे संभाला था यार, आज फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। चलो देखते हैं। ऐसे कह के वो लिफ्ट के पास जाती है, खुद ही लिफ्ट ऑन करती है, फिर वो जाती है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आती है तो वहाँ सब लोग उसका वेलकम करते हैं। मतलब नॉर्मली ग्रीट जो होता है वो करते हैं। वहाँ पे उसकी मैनेजर जो बॉस रहती है वो मिलती है और वो कहती है सैम वी नीड टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नेहा कम टू द जॉइन टू द कॉन्फ्रेंस रूम राइट नाउ। ऐसे कह के बोलते हैं। फिर यहाँ जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे नेहा सैम काम कर रहे रहते हैं उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। हालांकि फ्लॉज तो पहले से ही पता थे, बट उस पर काम नहीं हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें देखे जा रही थी। जब देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लॉज कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट अगर मार्केट में ऐसे लॉन्च होगा तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थी। और वो सैम से सजेशन मांगती है। सैम उसे बहुत अच्छे से सजेस्ट करती है, जितने अच्छे से वो सुन चुका रहता है, लेकिन उस सजेशन में भी कहीं ना कुछ कमियां थी।
जिसे बॉस बार बार नोटिस कर रहे थे और बार बार उसे बोल रहे थे कि सैम अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये इशू आ जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ी देर तक सैम बहुत सारे सजेशन देने के बाद कुछ कर नहीं पाती है और वो भी हार चुकी रहती है कि बॉस इज़ नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। और हालांकि इतनी जल्दी सेटिस्फाइड होने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि फ्लॉस थे तो उसके बारे में डीप रिसर्च करके उसे रिमूव करना था। थोड़ी देर तक नेहा शांति से बैठती है, तभी जो बॉस रहती है वो कहती है, नेहा वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशन। तभी नेहा बोलती है, मैम आई हैव वन सजेशन बट लेट मी श्योर माई सेल्फ फर्स्ट। मुझे आप 10 मिनट दोगे, जो मैं सोच रही हूँ वो पहले मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। जो उसकी क्या बोलते बॉस रहती है वो कहती है ओके फाइन। तो जो सैम वो नेहा अपनी बेंच से उठती है, वो जो सामने प्रोजेक्टर्स होता है उस पर बहुत ध्यान से नोटिस करती है। साइड में एक बोर्ड रहता है, वाइट कलर का बोर्ड, जिस पे वो बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह करने लगती है। जैसे वो कैलकुलेशंस वगैरह हर एक चीज़ कर रही थी तो उसे कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। करीब 10 से 15 मिनट के बाद जो नेहा रहती है वो उठती है और कहती है, यस मैम आई हैव अ सजेशन फॉर यू। और जिस तरीके से वो पूरी चीज़ के बारे में बताती है कि अगर आप ये करोगे तो यहाँ से ऐसा फ्लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ से ये काम करोगे तो यहाँ पे ये फ्लॉस हट चुका रहेगा। वो पूरा का पूरा करीब 45 मिनट्स की इनकी प्रेजेंटेशन चलती है, जिसमें वो एक एक पॉइंट बताती है, क्लियर करती है। जब सैम ये सारी चीज़ें देख रही रहती है तो उसे ये फील होता है कि ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। हालांकि सैम भी बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च और ये सब करके में वालों में से थी, उसे अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके करना है, लेकिन वो कहीं ज़्यादा तो खुश नेहा की इंटेलिजेंसी पे होती है। एक तरफ बोलते हैं ना, मोहब्बत तो वैसी ही थी, बट कभी कभार इस मोहब्बत में चार चांद लग जाए तो बात ही कुछ और रहती है। वैसे ही बोलते ना कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स हो तो बहुत टेस्टी लगता है, वैसे ही नेहा के साथ था। नेहा काफ़ी सिंपल सीधी गर्ल, इंटेलिजेंट और काम के प्रति हर एक चीज़ थी, लेकिन आज जो सजेशन दे रही थी वो तो अलग ही सजेशन था। सजेशन था जो नेहा को तो मतलब सैम को तो पागल कर रहा था और नेहा के और करीब आने पे मजबूर कर दिया था। उसकी इंटेलिजेंस ही, उसकी इंटेलेक्चुअल हरकतें और एक एक बात करके एक्सप्लेन करने का तरीका पूरा का पूरा कातिलाना था। ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड सैम होती है और सैम से 3 गुना ज़्यादा इम्प्रेस वो बॉस होती है। उसकी जो बॉस थी उसे लड़कियों में तो इंटरेस्ट था और वो उसकी जो चीज़ें थी लाइक वो इंटेलिजेंसी पे मरती थी, इसलिए वो सैम पे अपना मरती थी। लेकिन इस बार उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सैम छोड़कर नेहा थी। वो नेहा के ऊपर अट्रैक्ट होने लग गई थी। जैसे ही ये बात सैम नोटिस करने लगती है कि ये उसे उस नज़र से देख रही है जैसे मुझे देखती है, तो इस बार सैम को थोड़ी सी जेलसी होती है और वो जेलसी में ही एकदम से बोलती है, हो गया ना नेहा, इतना डीपली बता दिया है, बाकी तो मैम खुद हैंडल कर लेंगी। मैम और कुछ डीपली बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तभी जो नेहा रहती है वो कहती है ठीक है। तो वहाँ से उसकी बॉस कहती है, नो नो, मुझे डिटेल में जानने का शौक़ है। नेहा आप कंटिन्यू करिए, मुझे अच्छा लग रहा है आप बता रही हैं। जो काम के प्रति तो वो उसकी बॉस को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बॉस एक्चुअल में ज़्यादातर उसकी बॉडी लैंग्वेजेस, उसकी हर एक चीज़, बोलने का तरीका, ये सब नोट कर रही थी। सैम भी ये चीज़ समझ चुकी थी, इसलिए उसके मन में ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी अपनी वाइफ के प्रति और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। वो सोच रही थी कि नेहा को इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा ही यार रुक जाओ, ऐसे डिटेल में बताने की क्या ज़रूरत है। तभी जो बॉस होती है वो सैम की तरफ देखती है और बोलती है कि आई लव द इंटेलिजेंसी ऑफ नेहा, शी इज़ माइंड ब्लोइंग।
एंड नेहा, आपका सजेशन है, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप कंप्लीट बनाइए। मैं बॉस से डिस्कस करूँगी और आपका जो आपकी जो कंपनी है उधर भी ये प्रेजेंटेशन भेजी जाएगी। उनका जैसे अप्रूवल आएगा आप हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड द वे यू आर आई इज माइंड ब्लोइंग। नेहा, आर यू फ्री टुनाइट? वुड यू लाइक टू कम ऑन अ कॉफ़ी विथ मी? ऐसे बॉस कह देती है। सैम एकदम से गुस्से में बॉस की तरफ देख रही रहती है, बट वो तो बॉस है, वो तो कुछ कर नहीं सकती है। नेहा नेहा बोलती है, मैम टुनाइट आई हैव टू गो ऑन अ पार्टी, सो टुडे इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहती ओके, टुमारो यू विल बी गोइंग ऑन कॉफ़ी विथ मी, और डोंट वरी, मैं आपको खुद पिकअप करूँगी और लेकर जाऊँगी, कल आप फ्री रहेंगी। बॉस अपना बॉसी एटीट्यूड में बोल के चली जाती है। सैम जो रहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ देख रही रहती है। सैम जो रहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेहा की तरफ ऐसे देख रही रहती है। नेहा तो पहले ही गुस्सा थी क्योंकि उसने नूर के साथ फ्लर्ट किया था। अब वो और थोड़ा एटीट्यूड दिखाकर बोलती है, एटीट्यूड में रहती है और चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाती है। तभी सैम आके बोलती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन बाय कॉफ़ी के लिए क्यों जाना है? तो नेहा उसी तरफ देखती है इंटेंस लुक और कहती है, शायद आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने नहीं कहा उनसे कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने टुनाइट का पूछा, मैंने उन्हें बोल दिया मैं पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कल के लिए अपने आप को खुद ही इनवाइट कर लिया और मुझे लेके जाने की बात कर दी। ये बात शायद से आपको समझनी चाहिए और मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो शायद जान भी चुके होंगे। वेल, मैंने तो कुछ नहीं किया, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समवन इज़ जेलस, आई मीन जलने की बदबू आ रही है मुझे कहीं से। सैम अपने नॉर्मल होके बोलती है, मैं और जलूँगी आपसे? आर यू सीरियस? ऐसा कुछ जलने वाली बात भी नहीं है। जाओ कॉफ़ी पे, किसने मना किया है? मुझे और कुछ फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कॉफ़ी पे जाओ या कहीं पर भी जाओ, आई डोंट केयर। नेहा उसके जेलसी एक्सप्रेशंस देख के काफ़ी अच्छे से समझ चुकी रहती है। तभी वो कहती है, ओके, सो काम करें। ऐसे ही ये लोग अपने काम पर बैठ जाते हैं, लेकिन सैम के माइंड पे वो कॉफ़ी वाली बात तो अभी तक बैठी रहती है, क्योंकि कल इसको कैसे रोकूं कॉफ़ी पे जाने के लिए। वो मन ही मन यही सारे सवाल कर रही रहती है। फिर उसे एकदम से याद आता है कि कॉफ़ी वाली बात के टाइम पर उसने ये कहा था उसे पार्टी में जाना है, मतलब पार्टी में तो ये सब मेरे साथ जाएगी, तब तो मैं इसको किसी भी हालत में मना सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये ज़्यादा भाव खा रही हैं। शाम को पार्टी में तो मैं रहूँगी, नूर रहेगी, तो मैं इनको मना लूँगी। ये सोच के वो काम पे लग जाते हैं। लंच टाइम होता है तो राहुल एकदम से आता है और खटखटा के बोलता है, हाय। तो वो बोलता है हाय। तो कहता है, शाम को पार्टी में चल रहे हो ना? तो कहते हैं, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, नूर ने बुलाया है, तुझे तो स्पेशली इनवाइट होगा। तो वो कहता है, हाँ हाँ, मैं और नूरी तो ने तुझे इनवाइट किया है, क्योंकि बिकॉज तुम दोनों की वजह से थोड़ा मेरा उसके साथ कुछ तो हो रहा है। एंड वो जा रही है यार। ओह, अच्छा एक बात पूछनी थी नेहा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क कर पाता है क्या? तभी सैम उसी तरफ देखती है, राहुल की तरफ। एक मिनट, व्हाट, व्हाई यू आस्किंग टू हर? यू ऑलवेज हेयर टू आस्क विथ मी अबाउट द सजेशन ऑफ दिस, एंड यू आर आस्किंग टू हर, आर यू सीरियस? तो वो कहती है कि हाँ, बट मुझे ऐसा लगता था यू आर द आई मीन टू लव गुरु है, बट आज जब से नेहा को देखा है तो नेहा ज़्यादा अच्छे से प्यार की एडवाइस देती है। तुझे फ्लर्टिंग की एडवाइस आती है, पटाने की एडवाइस आती है, लेकिन डीप लव, एकदम इंटेंसिवली लव करना, ये सब नेहा को आता है। तो यार मैं नेहा से सजेशन लूँगा, तूने पटवा दिया ना, अब आगे का काम तो नेहा का होगा। सैम बोलती है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? तुम ना आजकल बहुत ज़्यादा है, मतलब नेहा। तो नेहा बोलती, पता है राहुल, आजकल लोग हमसे जल रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन चुके हैं। हमें सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने की कभी ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो पहले से ही थे। बस क्या है ना, हमने अपना जलवा और मौका कभी दिखाया नहीं है। आज जब दिखा रहे हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है। जो राहुल रहता है और जो नेहा रहती है, स्माइल करते हुए सैम की तरफ देखते हैं और काफ़ी अच्छे से हंसने लगते हैं।
और उनसे कुछ बोलना ही चाहते थे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आगे रिकॉर्ड करना चाहती थी बट मुझे थोड़ा सा काम है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।